एक फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, आप सर्जरी के लिए क्या कहते हैं? आपका डिसीजन क्या रहता है सर्जरी के लिए? या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस हमारे कमेंट्स में भी आते हैं और जनरल अगर हम एज इन क्लिनिक में होते हैं या एज इन हम अपने पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तब भी ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाय पेशेंट। तो मैं आज उसी का आंसर आपके सामने रखने आया हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, सर्जरी एक सोचता है, पेशेंट घबराता भी है उसके बारे में और वो कहता है कि शॉर्टकट रास्ता भी यही है। तो बहुत सारे उसके दिमाग में पजलिंग एक थ्योरी बन जाती है कि क्या करूँ, सर्जरी करवाऊँ या ना करवाऊँ, ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाऊँ या ना जाऊँ। तो एज एन अगर मेरे से बात करोगे तो मैं तो हमेशा मना ही करता हूँ कि सर्जरी से पहले, ऐसा नहीं है कि सर्जरी ऑप्शन अच्छा है या ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा ऑप्शन है। मैं कहता हूँ सर्जरी हमारे पास एक लास्ट होप। हमारे पास एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, हमारे पास होम्योपैथी भी है और हमारे पास यूनानी भी है, सिद्धा भी है, बहुत सारी अलग अलग पैथीज हैं। एक ऑप्शन एलोपैथी में है उसका सर्जरी। अगर आपने उससे पहले कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया रिगार्डिंग अपने वेरिकोसील के और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपकी जो रीअकरिंग वाली प्रॉब्लम्स है, जो आफ्टर सर्जरी हम पेशेंट्स में देखते हैं, जनरली देखते हैं कि वो रीअकरिंग हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम आप बार बार देखते हो अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी ही ड्यूरिंग लाइफ स्पैन में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा टाइम के बाद जब वो रीअकरिंग की सिचुएशन आती है तो आपकी फिर वेन्स में वही प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर वो वाली वेन्स में प्रॉब्लम नहीं आती जो पहले से ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, अब किसी और में आ गई। मान के चलो बाकी की 3 वेन में और प्रॉब्लम आ गई, आप फिर सर्जरी पे जाओगे। अब मान के चलो जो पहले 20 वेन्स का सपोर्ट चल रहा था ब्लड की सर्कुलेशन की सप्लाई का, अब वो करते कराते क्या हो गया कि उसकी सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कम हो गई। मान लीजिए जो ब्लड का सप्लाई पहले चल रही थी बढ़िया से कि 20 वेन्स कैरी करके चली जाती थी एक ज़माने में, वो वेरिकोसील की वजह से थोड़ी हैम्पर हुई और उसने सर्जरी करवा ली, ठीक है। अब वहाँ पर बच गई आपकी 15 वेन्स। अब 15 वेन में से भी 2 वेन में आपकी फिर ट्रबल आई और 2 वेन से भी आपकी दिक्कत बढ़ी और वो भी आपने सेम सर्जरी प्रोसीजर से आपने हटवा ली। अब बचे आपके पास 13 वेन्स, ठीक है। अब जब ये 13 वेन्स है ना, इसके ऊपर जो लोड है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 वेन का है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपना बनाता है, साइड ट्रैक बढ़ता है, सर्कुलेशन बनाता है, बट तब तक के लिए आप हमेशा ही दुविधा में रहोगे। तब भी आपको सेम ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो पहले देख रहे थे कि टेस्टिस की फंक्शनिंग वैसे ही हैम्पर हो रही है और वैसे ही दिक्कत दे रहा है, स्पर्म काउंट इतना ही बन रहा है, इनफर्टाइल वैसे ही हो रहा है, बट यहाँ पर पेन की दिक्कत सॉर्टेड हो जाएगी आपकी थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन की दिक्कत कम हो जाएगी, एनगॉजमेंट कम दिखेगी। एनगॉजमेंट सर्जरी के बाद भी थोड़ी बहुत दिखती है वहाँ पर, बट एनगॉजमेंट थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आज ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात रखने आया हूँ, जहाँ पर आप एक बारी अपनी आप को समझो कि मैं अपने वेरिकोसील के लिए क्या कर सकता हूँ। आप यहाँ पर उसके लिए ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हो, सिद्धा में जाओ, यूनानी में जाओ, आयुर्वेद में जाओ, होम्योपैथ में जाओ, किसी भी पैथी में जाओ। अब यहाँ पर ये मत सोचो कि वहाँ पर टाइम बहुत लगता है या वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा तो मैं कब क्या करूँगा, शादी करनी है, सो चीज़ें करनी है। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, कोई भी इन पैथीज़ में भी अगर मैं बात करूँ तो हमारी कोशिश एक ही रहती है कि आपको कभी भी वेरिकोसील से एट्रोफी ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी न्यूट्रिशन आपके टेस्टिस पूरे कैप्चर करें, आपका ब्लड का फ्लो बराबर तरीके से चले, आपको कोई ट्रबल ना आए, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती रहे। ये सारी चीज़ें वो सोच के चलता है कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे कोई सा भी डॉक्टर, यूनानी भी क्यों। अगर मैं बात करूँ कि वॉल्स ख़राब हो गए, वॉल्स को हम मैनेज कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर आते एक्सरसाइज से हम उसको मैनेज कर लेंगे लाइफ टाइम में, ठीक है। अगर हमें उसको कटवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस पर लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। वो वेन पहले भी कैरी कर रहा था ब्लड और आज भी कैरी कर रही है ब्लड, बट पहले क्या होता था, ब्लड का फ्लो दोबारा घूम के वो टूवर्ड्स टेस्टिस आता था, अब वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने उसके ब्लड के फ्लो को ही अरेंज कर दिया है, जिसकी वजह से वो पहले दिक्कत दे रहा था। जब वो मैनेजेबल है और मैनेज कर सकते हैं तो वेरिकोसील की सर्जरी क्यों? तो इसीलिए मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने लाया हूँ, बिफोर आफ्टर है वेरिकोसील जो आयुर्वेद से क्योर हुआ है। देखते रहो, आपके सामने स्क्रॉल डाउन है, आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, इवन आप स्क्रीन चल रही है तो बीच में आप पॉज करके भी देख सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई और ऐसे ही क्वेश्चंस जब पेशेंट मुझसे पूछता है और ऐसे ही मैं आंसर उनको भी करता हूँ, वही आंसर मैंने आज आपको दिया है इस वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।